अब अपचायक गुण क्या हुआ? अपचायक गुण कह सकते हैं हम कि जो दूसरे का क्या करे, अपचयन करे दूसरे के साथ। माना दो तत्व हमारे पास, जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि HgCl2 है और SnCl4 है, ठीक है ना, SnCl4 है, और ये क्या कर दे, Hg2Cl2 बना दे और प्लस Sn Hg इसका SnCl2 ही ले लेते हैं, है ना, और ये SnCl4 बना दे। देखो यहाँ पर दो कारण हुए। यहाँ देखो इस Hg में क्या हुआ, यहाँ Hg के पास है 2 प्लस चार्ज। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि इस पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस वाले में भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इस Sn के पास 2 प्लस चार्ज है क्योंकि इसके बाद 2 Cl जुड़े हैं, लेकिन यहाँ एक Hg के पास 1 Cl जुड़ा हुआ है क्योंकि 2 Hg के पास 2 Cl, तो एक Hg के पास 1 Cl। इसका मतलब इस Hg के पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस Sn पे देखोगे तो 4 पॉजिटिव चार्ज हुए। कितने पॉजिटिव चार्ज हुए? 4 पॉजिटिव चार्ज। देखो हुए कि नहीं हुए? तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्लस चार्ज कम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्लस चार्ज कम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो देखो इसने प्लस चार्ज कब कम होंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक चार्ज कम हो जाएगा, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो जब ये ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब इसके चार्जेस कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हुआ, अपचयन। यहाँ देखो इसका क्या है, प्लस प्लस कितने हैं, +2 पॉजिटिव चार्ज है ना, +4 हुए। तो देखो इसमें और इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीकरण, ये हुआ ऑक्सीकरण। अब मैंने क्या परिभाषा में बताया कि अपचायक गुण क्या है, जो दूसरे का अपचयन करे, यानी कि अपचायक कौन है, ये है जो दूसरे का क्या करे, अपचयन, ये इसका अपचयन कर रहा है। SnCl2 HgCl2 का अपचयन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर रहा है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो दूसरे का अपचयन कौन कर रहा है, SnCl। तो अपचायक कौन हो गया, ये। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। और मैंने कहा था लैंथेनम से लेकर के जब हम कहा जाते हैं ल्यूटीशियम में जाते हैं तो अपचायक गुण, अपचायक जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, घटती है। अपचायक की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें जल से यदि हम क्रिया करवाएं, अगला है जल से अभिक्रिया। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी है यहाँ पर, वह है जल से अभिक्रिया। तो जल से किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है? जल तो आप लोगों ने देखा है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता सकते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का बताओगे तो सिंपल चीज है। H2। बिल्कुल, यहाँ पर हम कह सकते हैं H2O, ये है बेटा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये जल। इसका हम क्या करवाने हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के साथ हमारे पास क्या है, लैंथेनम से लेकर के और ल्यूटीशियम तक, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेंथेनाइट्स है। तो लेंथेनाइट को जनरल फॉर्मूला ये देखें, लेंथेनाइट को हम कह सकते हैं, इन सबको हम एलन भी कह दें तो तब भी चल जाएगा। एलन क्या है, इसको हम लिखेंगे लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स, ठीक है ना, ये लेंथेनाइट्स है, ठीक है ना। तो इन सबको हम लेंथेनाइट कह सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, लेंथेनाइट्स है। इसको हम दिखाएंगे एलन से, जितने भी हैं, चाहे वो लेंथेनम है, सीरियम को भी हम एलन से दिखा देंगे, है ना।
जो जितने तत्व इसके हैं उन सबको हम दिखा सकते हैं किससे, एलन से, ठीक है ना। सीरियम हो गया, उसके बाद क्या होता है, प्रोसोडियम हो गया, है प्रोजीडियम, उसके बाद एनडी होता है, एनडी को क्या बोलते हैं, नियोडीमियम, ठीक है ना। ये सारे याद होने चाहिए आपको। प्रोमीथियम होता है, समेरियम होता है, यूरोपियम होता है ना। ये सारे के सारे तत्व, गैडोलियम हो गया, टर्बियम हो गया, डिस्पो प्रोसोमियम हो गया, ये सारे तत्व है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, एलन से दिखाएंगे, ठीक है ना। एलन, एलन का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे वाले भी सीरीज हो सकती है ना। तो यहाँ पर देखो एलन से हम अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका जो मानक अपचयन, जो अपचयन विभव है वो क्या माना जाता है, इसका जो मानक अपचयन विभव है वो क्या है, के कारण क्या होगा, इसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, इनका उच्च होता है, ठीक है ना। इनका मानक अपचयन विभव, इसको दूसरा किस नाम से कहते हैं बेटा, किस नाम से होता है दूसरा, मानक विभव भी कहते हैं बेटा इसको, मानक विभव। ये 2-3 बार पूछ चुका हूं आप लोगों को, मानक विभव, ठीक है ना। यदि मानक विभव इनका क्या है, उच्च होने के कारण क्या होता है, ये जल के द्वारा अपघटित करके हाइड्रोजन गैस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इनमें इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका मानक अपचयन विभव क्या है, उच्च है। कैसा है इनका मानक अपचयन विभव, उच्च है। और ये हाइड्रो किससे, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके H2 निकाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, मुक्त करने की जो है प्रवृत्ति होती है ना। ये ठंडे जल से मंद गति से क्रिया करते हैं और गर्म जल में तेजी से। यदि हम इसको ठंडे में डालेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए हमने क्या किया, सीरियम लिया, सपोज सीरियम लिया, और इसको हमने क्या किया, ठंडे में H2O डाला, ठंडा है, गर्म नहीं किया, H2 डाला, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ निकाल देगा हाइड्रोजन गैस, H2 निकाल देगा। इसके मॉलिक्यूल को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे, 6 मॉलिक्यूल H2O लेंगे, सॉरी, और ये 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और 3 मॉलिक्यूल H2, इस प्रकार से बना देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से हमारे पास रिएक्शंस हैं जो ठंडे में अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो अब इसकी जगह, सीरियम की जगह हम क्या ले रहे हैं, Ln ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, Ln, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2, यहाँ प्लस इसमें क्या लेंगे, 6 मॉलिक्यूल H2O। जितने भी लेंथराइड्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, लेंथराइड्स होते हैं, वो इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, और ये क्या बना देगा, यहाँ पर बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल Ln, और यहाँ आएगा OH की होल ट्वाइस, और प्लस 3 मॉलिक्यूल H2, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गई, ठीक है ना। तो यहाँ Ln की जगह क्या ले सकते हैं, Ln यहाँ पर लेंथराइड्स है ना, तो लेंथनाइड Ln की जगह हम ले सकते हैं सीरियम ले सकते हैं, Pr ले सकते हैं, जो पूरी सीरीज है, Nd ले सकते हैं, सॉरी बेटा, थोड़ा तबियत जरा, ठीक है ना। Nd हो गया, Pm हो गया, है ना, आप प्रोमीथियम बोलते हैं इसको, समेरियम हो गया, समेरियम के बाद En हो गया, EU सॉरी, यूरोपियम, है ना। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, गैलोडियम ले सकते हैं। सारे के सारे क्या है, लेंथराइड्स है ना। उसके बाद टर्बियम ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जगह कुछ भी इनमें से लिया जा सकता है, टर्बियम हो गया, डिस्प्रोसियस हो गया, DY जिसको हम लिखते हैं, होलोनियम हो गया, HO, ठीक है ना। इन सबको याद करना आपको, RBM हो गया, उसके बाद थूलियम हो गया, और टर्बियम, और लास्ट में लुटीशियम। तो ये सारे लिख लेना आप लोग, है ना। ये सारे के सारे क्या है, इनमें से किसी एक को ले लेंगे, ये रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर।
ये बात सबके समझ में आ गई। लेंथेनाइड से लेकर के इस सब के सब हाइड्रोजन देंगे। क्या देंगे? सबके सब हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, तो सीरियम से लेकर के और ल्यूटीशियम तक जो है क्या होगा, इनकी जो हाइड्रोक्साइड बनाने की क्षारकता वो क्या होगी? घटती है। ये जो हाइड्रोक्साइड होंगे, जो बनेंगे हाइड्रोक्साइड, कहाँ? जो सीरियम हाइड्रोक्साइड होगा वहां से लेकर के, और जो हमारे पास क्या बनेगा लास्ट में, ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी क्षारकता क्या होती है? घटती है। यहाँ पर क्या माना जाता है? ओ सॉरी बेटा, इसमें होल थ्राइस है, इसमें है ना, ट्वाइस लिखा हो, होल थ्राइस, ये 3 वैलेंसी वाला होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, होल थ्राइस। यहाँ पे क्या लेना आपको? होल थ्राइस, इस टाइप से है ना। तो ये 3 वैलेंसी वाला होता है, इसलिए इसको क्या रखेंगे? वो इसकी होल थ्राइस। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, यहां से लेकर के जब हम यहाँ तक जाएंगे तो इनकी जो क्षारकता होगी वो क्या होगी? कम होती चली जाएगी, घटेगी। सबसे ज्यादा क्षारीय ये होगा और सबसे कम ये होगा इन सब में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट यदि हम देख रहे हैं, उसके बाद माना जाता है वायु से क्रिया। अब वायु, वायु देखोगे तो गैसों का मिश्रण है। ठीक है ना, वायु से क्रिया। तो वायु से किस प्रकार से क्रिया हो सकती है? ठीक है ना, किस प्रकार से क्रियाएं हो सकती है वायु से? तो यहाँ पर देखो किस टाइप से आएगा। जो हमारे पास वायु में होता है ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन से अधिकांश ये अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वायु हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि हम क्या लेते हैं? एलन लेते हैं। ये लेंथेनाइड का सिंबॉलिक है, सिंबल है किसके लिए? लेंथेनाइड के लिए। तो इसके 4 क्या लेंगे? परमाणु लेंगे और इसको अभिक्रिया करवाएंगे किससे? ऑक्सीजन से। वायु में होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी, 3 मॉलिक्यूल O2। ठीक है ना, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? ट्राइऑक्साइड बना देता है। ठीक है ना, क्या बना देता है? लेंथेनाइड ट्राइऑक्साइड, Ln, सॉरी, Ln2O3। ये लेंथेनाइड ऑक्साइड बना दिया। इसके क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं बेटे, देखो हम यहाँ पर लेंगे सीरियम, क्योंकि इसका पहला तत्व है सीरियम, है ना, और इस पर हम करवाते हैं 3O2 की अभिक्रिया। मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो ये क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल Ce2 और O3, बस ऐसे बना देगा। अब मान लीजिए आपने कहा चलो लेंथेनम सीरियम न लेकर के कोई और तत्व लेते हैं, तो हम ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया होलोनियम, लिया HO लिया, इसके 4 मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है ना, मॉलिक्यूल क्या है होना, यहाँ पर एटम है ना, परमाणु है, और इस पर हम अभी क्रिया करवाते हैं 3O2, 3 ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बना देगा? ये तो प्रोसेस है इसकी, है ना, ऐसे होना है 2Ce2O3, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, ये वाली अभिक्रिया इस प्रकार से आ जाएगी। क्लियर? तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे करें अभिक्रिया करते हैं, वायु से किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद है बेटा हाइड्रोजन से क्रिया। जो हमारे पास हाइड्रोजन है उससे किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते हैं आप लोग? जानते हैं बेटा हाइड्रोजन? H2। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन से क्रिया, या हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो हाइड्रोजन को हम H2 के रूप में जानते हैं, H2। ठीक है ना, हाइड्रोजन दो चीज है, एक तो परमाणु के रूप में होता है H, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और जो H2 होता है गैस के फॉर्म में रहता है, ये मॉलिक्यूल है, ये अणु है, ये क्या है? परमाणु है। H हाइड्रोजन ये भी है, H हाइड्रोजन H भी होता है ना, और H2 के रूप में भी रहता है। तो ये है अणु के रूप में, मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं, और ये है परमाणु जिसको हम बोलते हैं एटम, है ना, परमाणु। ये परमाणु के रूप में है, वो अणु के रूप में। तो हमें दोनों ध्यान रखना है कि जो परमाणु होगा वो H के रूप में रहेगा, और जो किसके रूप में रहेगा, तो इससे अभिक्रिया करके क्या बना देता है?
ये हाइड्राइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हाइड्राइड। किस प्रकार से होगा? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी एयर यहाँ पर ले लेते हैं एल एन, लेंथेनाइड ले लिया, और इसके साथ हमने क्या किया, H2 के साथ अभिक्रिया कराई। सॉरी, इसका जो टेम्परेचर होगा बेटा, टेम्परेचर माना जाता है 300 डिग्री से लेकर के और 400 डिग्री तक, ठीक है ना, 300 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा लैंथेनम हाइड्राइड H2। ये भी बन सकता है, या लैंथेनम ट्राइहाइड्राइड भी बन सकता है। 2 वाले बनते हैं और 3 वाले बनते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से दोनों क्या बन सकते हैं? तत्व बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्राइड बनते हैं बेटा, है ना, लैंथेनम हाइड्राइड। अब एलन का मतलब आप समझ गए, एलन कोई तत्व नहीं है ना, कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये लैंथेनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है? लैंथेनाइड, ठीक है ना। अब लैंथेनाइड्स पता आपको, सीरियम हो सकता है, होलोनियम भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, है ना, गैडोलियम हो सकता है, प्रोसोडियम हो सकता है ना, बहुत सारे तत्व आप लोगों को पता है। उसके बाद नियोडियम हो सकता है, एनडी हो सकता है इनकी जगह, है ना। इसकी जगह ये हो सकता है, एनडी, है ना, इनकी जगह ये हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। उसके बाद है हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हैलोजन देखे होंगे बेटा आप लोगों ने, हैलोजन क्या होता है? यदि हम इसमें नेक्स्ट को देखते हैं, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद हैलोजन, है ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक ही जैसे हैं। यदि हम इसको ऐसे लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हैलोजन के साथ अभिक्रिया भी कैसे लिख सकते हैं? हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, बस। देखो हैलोजन के साथ अभिक्रिया, तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है ना, रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजन क्या होता है बेटा, कोई बताएगा हैलोजन किसे कहते हैं? सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरीन। क्या है, क्या क्या बताया बेटा तुमने? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन और एस्टरीन, हम्म, राहुल, है ना। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टरीन हो गया। ये सारे के सारे हैलोजन, ये हैलोजन ग्रुप है बेटा पूरा, ठीक है ना। ये क्या है? हैलोजन ग्रुप है। याद रखना, जो जिन बच्चों को मालूम नहीं है वो नोट कर लेंगे कि हैलोजन ग्रुप क्या है। ये हैलोजन कहलाता है, इनको कहते हैं हैलोजन। ये हैलोजन है। फ्लोरीन भी हैलोजन हो गया, क्लोरीन हैलोजन हो गया, ब्रोमीन हैलोजन हो गया, आयोडीन हाइड्रोजन हो गया, है ना, एस्टीन भी हैलोजन हो गया। तो ये हैलोजन ग्रुप है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, ये हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। यानी कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टीन हो गया, ये हैलोजन है। तो ये क्या कहता है? रिएक्शन विद हैलोजन। इन किसी एक के साथ अभिक्रिया होनी है ना। तो इनको हम दिखाते क्या है रसायन विज्ञान में? एक्स दिखाते हैं। इनमें से जैसे लेंथेनाइड को क्या दिखा रहे हैं? एल एन दिखा रहे हैं, वैसे इन हैलोजन को हम एक्स दिखा सकते हैं। एक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है इनका मतलब। एलन का मतलब क्या हो सकता है? एलन का मतलब आपको पता है, यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है बेटा? सीरियम हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? प्रोसोडियम हो सकता है, याद हो जाएगा ऐसे में, है ना। प्रोसोडियम हो सकता है, फिर उसके बाद नियोडियम हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्रोमेथियम हो सकता है, पीएम हो सकता है, फिर क्या होता है? समैरियम हो सकता है। इस एलन का मतलब कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये सारे तत्व हो सकते हैं बेटा, है ना, और आगे भी है इसमें, और यानी कि ल्यूटीशियम तक ये पूरे क्या हो सकते हैं? लेंथ एल हो सकते हैं, और जो हेलोजन है एक्स हो सकते हैं, ये सारे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हेलोजन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? तो हम लेंगे यहाँ पर एल एन मीन्स लेंथेनाइड, ठीक है, और इसके लेंगे 2 एटम, ठीक है ना, 2 परमाणु, और इस पर हम करवाएंगे 3 मॉलिक्यूल X2 की अभिक्रिया। X2 मीन्स हेलोजन,
X2 मीन्स हो गया बेटा इसमें हेलोजन, ये X2 क्या हो गया, हेलोजन हो गया। ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं 2 मॉलिक्यूल, क्या बन जाएंगे, LnX3, ये बन गया। हमने लिए Ln, Ln क्या हो गया यहाँ पर, लैंथेनाइड्स, X हो गया हेलोजन, X2 इसके साथ अभिक्रिया हुई और इसने क्या बना दिया, LnX3 बना दिया, LnX3। तो इस प्रकार से इसकी हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं। मान लीजिए Ln का मतलब हम इस समय ले लेते हैं प्रोसोडियम, है ना, Pr ले लेते हैं, टू टू पर दो क्या लेंगे इसके, दो हम लेंगे इसमें से परमाणु, और रिएक्शन करवाते हैं, चलो इस बार करवाते हैं। एक्स का मतलब तो बहुत सारा है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्या लें यहाँ पर, चलो इस समय लेते हैं फ्लोरीन 3F2, ठीक है ना। और इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल एलन की जगह हमने क्या लिया, Pr लिया, एक्स की जगह क्या लिया, F2 लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, F3, प्रोसोडियम फ्लोराइड। इस प्रकार से हो जाएगा। या आपको लग रहा है कि चलो प्रोसोडियम के साथ ना करवा करके किसके साथ करवाते हैं, समेरियम के साथ करवाते हैं। तो समेरियम होता है 2Sm ले लेंगे, ठीक है, रिएक्शन विद 3F2, और यहाँ पर क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे समेरियम फ्लोराइड SmF3 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से रिएक्शन है, हेलोजन के साथ ये क्या बनाते हैं, फ्लोराइड ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। क्या है बेटे, ट्राई हैलाइड्स, इनको क्या बोलते हैं, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड्स है, ठीक है ना। ट्राई हैलाइड का मतलब तीन जो है लगे हुए हैलाइड्स ग्रुप, ये हैलाइड भी कहलाते हैं ना, हेलोजनी हैलाइड्स, तो ट्राई हैलाइड्स बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है हेलोजन के साथ अभिक्रिया, किस प्रकार से हेलोजन के साथ अभिक्रिया हो सकती है। ये सारे हम लैंथेनाइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने हेलोजन के साथ हुआ। उसके बाद अन्य अभिक्रियाएं भी हो सकती है बेटा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बोरोन है, कितने लोगों को पता है बोरोन का फॉर्मूला, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम, रिएक्शन विद बोरोन, अदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है इसमें उच्च ताप पर, यहां पर लिख सकते हैं हम उच्च ताप पर, ठीक है ना, उच्च ताप पर बोरोन हो गया, बोरोन जानता है पी, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक ये होता है एस, ठीक है ना, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है ना, और बिस्मिथ हो गया। इन सब के साथ क्या हो करता है, अभिक्रिया करता है उच्च ताप पर, है ना। ताप माने 100 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाएगा और 200 पे भी होगा, वो अलग अलग हो सकते हैं ना। ये लगभग होता है बेटा, इनका जो टेम्परेचर उच्च ताप यहाँ पर लगभग 2500 के लगभग होना है, 2500 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर है, किसी के लिए अलग अलग टेम्परेचर, ये तो मैं जनरल लिख रहा हूँ। सॉरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने एल लिया, लेंथेनाइड लिया, और मान लीजिए हमने नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई N2 के साथ, ठीक है ना। तो ये कितने पे हो जाता है, ये 100 डिग्री पे हो जाता है। ये टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, तो ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Ln, N हो जाएगा, लैंथेनाइड्स नाइट्राइड हो जाएगा। या हम सल्फर के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, सल्फर के साथ हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल Ln लेंगे, एटम लेंगे, और फिर क्या लेंगे, 3s ले लेंगे, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा Ln2, इसके लिए टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो Ln2s3 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि हम कार्बन के साथ करवाते हैं, देखो अलग अलग के साथ अलग अलग कंडीशन है ना। माना यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एलन ले लेते हैं, लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड का मतलब ये सारे 14 तत्व, है ना। और इस पर हम अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, यदि हम 2 मॉलिक्यूल कार्बन की करवाते हैं, 2 परमाणु एटम है बेटा, तो यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए हमें 2500 डिग्री सेल्सियस,
बहुत टेम्परेचर चाहिए, और ये क्या बनाएगा, लैंथेनाइड कार्बाइड बना देगा। इस टाइप से क्या कर सकता है, ये अभिक्रिया करता है अन्य तत्वों से। क्लियर, इतनी बात समझ में आया बेटा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, अलग अलग के साथ अलग अलग ढंग से अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया बेटा। इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है किसके लिए, लैंथेनाइड्स के। नेक्स्ट यदि हम देखें बेटा इसमें लैंथेनाइड के बाद, इसी में देखते हैं इसका लैंथेनाइड का उपयोग क्या होता है। जो लैंथेनाइड हमने पढ़े अभी तक, इनका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पर ये उपयोग होते हैं, है ना। तो उपयोग तो हम जानना चाहेंगे भी कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है ना। पहला तो है बेटा इनका औद्योगिक उपयोग होता है ना, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और पहले होता है, सबसे पहला यदि लिखेंगे तो ये बनाया जाता है मिस मेटल। ठीक है ना, इसका जो मुख्य उपयोग है, लैंथेनाइड जो तत्व है, इनका जो मुख्य उपयोग है वो किया जाता है मिस मेटल। मिस मेटल का मतलब यहाँ पर होता है मिस धातु, मिस मेटल। ठीक है ना, मिस मेटल बनाने में किया जाता है, मिस धातु बनाने में। ठीक है ना, और ये मिस धातु क्या हो सकते हैं, यानी कि हम इसको मिश्र धातु से भी ले सकते हैं। मिस मेटल को हम क्या कह सकते हैं, मिस धातु तो है ही, इसको हम क्या कह सकते हैं, मिश्र धातु। हिंदी में हम ऐसे भी कह सकते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है बेटा, सर दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, है ना, हम मिश्र धातु कह सकते हैं। ठीक है ना, और मिश्र धातु में क्या होगा, मिश्र धातु में 30 से 35% सीरियम और शेष क्या होते हैं, हल्के लैंथेनाइड्स होते हैं। ठीक है ना, ये जो मिश्र धातु है, यहाँ पर क्या होगा, मिश्र धातुओं को मिश्र धातु भी कहा जाता है। जो लैंथेनाइड, देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि मिश्र धातुएं किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि मिश्र धातु किसे कहेंगे, मिश्र धातु या मिस मेटल किसे कहेंगे, मिस मेटल, मिस धातु किसे कहेंगे, मिस धातु। देखो एक थोड़ा सा अलग है बेटा, किसे कहेंगे, तो आप कह सकते हो कि लैंथेनाइड से बने हुए जो मिश्र धातु होते हैं, ये केवल लैंथेनाइड से बनते हैं बेटा। हम कह सकते हैं लैंथेनाइड तत्वों से बने मिश्र धातु, मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। देखो कितना मजेदार हो गया। ठीक है ना, अब मिश्र धातु की परिभाषा आप लोगों को आ गई कि हम कह सकते हैं लैंथेनाइड तत्वों से बने हुए मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है। यहाँ पर पूरी तरह मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु में तो कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी धातु हो सकता है। लेकिन जब हम केवल क्या करते हैं, लैंथेनाइड लेते हैं, है ना, जो लैंथेनाइड से बने हुए जो मिश्र धातु होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। ये मिश्र धातु है, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, है ना। और इसको यदि मिश्र धातु को देखेंगे तो मिश्र धातु में क्या होता है, मिश्र धातु में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो ये मिश्र धातु है, ये कैसे कैसे बनते होंगे। मिश्र धातु में तो कोई भी तत्व आ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है मिश्र धातु में, ये कहता है कि 30 से 35%, 30 से 35% क्या होगा, सीरियम होगा। 30 से 35% क्या होगा, सीरियम। क्लियर, और बाकी अन्य जो है क्या होंगे, जो अन्य हल्के जो है क्या होंगे, लैंथेनाइड्स होंगे। प्लस इसके साथ लैंथेनाइड ही लगे होंगे, सीरियम के साथ हल्के लैंथेनाइड्स। बस ये बन गया मिश्र धातु। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम मिश्र धातु बना सकते हैं। जैसे कुछ मिश्र धातु इस प्रकार से भी दे रखे ना कि मिश्र धातु में क्या है, मिश्र धातु +1% जर्कोनियम है ना। तो इंजन के पुर्जे बनाने के लिए एक लिखा हुआ Mg मिश्र धातु, लिखा हुआ मैग्नीशियम मिश्र धातु।
देखो ये मैग्नीशियम मिश्र धातु है ना, जो मैग्नीशियम मिश्र धातु है इसमें क्या होगा, इसमें तो 30% मिश्र धातु है। मिश्र धातु समझ गए बेटा, आप क्या किसे कह सकते हैं, यानी कि सीरियम 30 से 35% और लेंथेनाइड कोई हल्का मिला हुआ होगा। और इस 30% मिश्र धातु के साथ जब हम क्या करते हैं, 1% जर्कोनियम मिला देते हैं, है ना, 1% जर्कोनियम मिला देते हैं, तो एक धातु का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम मिश्र धातु। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम मिश्र धातु। और इससे क्या होता है, जो जेट जेट प्लेन होते हैं उसके इंजन के पुर्जे बनाए जाते हैं। तो ये उपयोग है इनका, ये क्या होंगे, हम जो हमारे पास जेट विमान है उनके पुर्जे बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये काफी कठोर होते हैं, जंग रोधी होते हैं, इनका गुण जंग रोधी माने जंग नहीं लगता इन पे जल्दी से, है ना। इस प्रकार से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग यौगिक थे जो हमने पढ़े हैं, है ना, उनका हाइड्रोजनीकरण करने में किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण अभी करवाया था हमने, हाइड्रोजनीकरण करवाने में किया जाता है, ठीक है ना। विहाइड्रोजनीकरण करवाने में किया जाता है, जो विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, ये सारी अभिक्रियाएं इनके द्वारा होते हैं, है ना। और उत्प्रेरक के रूप में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना, कहीं पर पीडी लिखा रहता है, पैलेडियम, है ना। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ये जगहों पर इनका क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। ये सॉरी, ये तो पैलेडियम तो उसका बेटा किसका है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। उत्प्रेरक के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सीरियम क्या करता है, जो सीरियम ताप है, ताप और परामैंगनिक जो प्रकाश होगा दोनों का अवशोषण कर देता है, ठीक है ना। जो सीरियम है वो जो पराबैंगनी प्रकाश है, ताप और प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, जो सीरियम है ना हमारे पास, जो हमने सबसे पहले तत्व पढ़ा, ये दो चीजों को क्या कर देता है, अवशोषित करता है। एक तो ताप को अवशोषित करता है, दूसरा किसको करता है, पराबैंगनी किरणों को। जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको भी क्या कर देता है, अवशोषित, पराबैंगनी किरणों को, उन दोनों को क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषण के रूप में इसको अवशोषित कर लेता है, यानी कि इसके अंदर कुछ अवशोषण की पावर भी होती है, ठीक है ना। जैसे और भी है, जैसे हमारे पास नियोडियम है और प्रोजिटियम है, एनडी, और देखो एक तो हमारे पास एनडी हो गया बेटा, नियोडियम, और दूसरा है प्रोसोडियम, प्रोजीडियमियम हो गया, प्रोजोडीमियम, ठीक है ना, प्रोजोडीमियम। एक है नियोडीमियम और दूसरा है प्रोजियोडीमियम, ठीक है ना, ये दोनों है। ये क्या करते हैं, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, ये ऑक्साइड बनाने में प्रयोग किया जाता है इनका। जैसे माना यदि हम इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो ये किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा, ND2O3, और ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, Pr2O3। का उपयोग रंगीन कांच, इनका उपयोग क्या करते हैं, रंगीन कांच, जो रंग, जो अलग अलग कलर के कांच होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, रंगीन कांच बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग यहाँ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, पेट्रोलियम होता है हमारे पास, पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोलियम पदार्थ, उसका जो भंजन है वो सीरियम फॉस्फेट के द्वारा किया जाता है, PO4, है ना, सीरियम फॉस्फेट। इस सीरियम फॉस्फेट के द्वारा क्या किया जाता है, सीरियम फॉस्फेट के द्वारा जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके भंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। गैस मेंटल हो गया और ग्लास पॉलिश हो गई, है ना, इनका प्रयोग भी किया जाता है। वो होता है सीरिया ऑक्साइड, है ना, सीरिया यानी कि CeO2 ये बनाता है, ठीक है ना। गैस मेंटल हो गया बनाने में, और साथ साथ में जो ग्लास की पॉलिश होती है, कांच की जो पॉलिश होगी उसको बनाने में, ये देखो सीरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इसको सीरिया बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे जगह लेजर, ठीक है ना, लेंथेनाइड का जो लवण है का प्रयोग जो लेजर होता है, लेजर में भी किया जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या करते हैं,
लेजर से इसको लेजर द्रव्य भी बनाया जाता है, लेजर, है ना। ये बहुत सारे उपयोग है बेटा इनके, जो हम समझ सकते हैं इसको। ये अलग अलग आप लोग वहां पे सर्च कर लेंगे कि लेंथेनाइट का क्या उपयोग होता है, तो गूगल में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर। तो ये था हमारे पास कौन सा टॉपिक, ये था लेंथेनाइट। लेंथेनाइट कंप्लीट हुआ। उसके बाद बचता बेटा दूसरा नंबर आता है एक्टिनाइट। दूसरा नंबर क्या होता है हमारे पास, एक्टिनोइड्स, है ना। तो एक्टिनोइड्स होते क्या है, पहले हम एक्टिनोइड को जान लेते हैं कि एक्टिनोइड्स होते क्या है। ठीक है, तो एक्टिनाइड किसे कहेंगे, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्टिनाइड क्या क्या होता है बेटा, एक्टिनाइड एक्टिनाइड्स क्या है, कोई बता सकता है। सॉरी, एक्टिनोइड्स होते हैं बेटा, एक्टिनोइड्स, ये एक्टिनोइड्स होते हैं। ठीक है ना, एक्टिनोइड्स क्या बोलेंगे उसको, एक्टिनोइड्स। क्या होते हैं एक्टिनोइड्स, कौन कौन से होते हैं। सर AC हाँ, एक्टिनोइड एक्टिनियम से शुरू हो जाते हैं। हाँ, एक्टिनोइड एसी। TH देखो बेटा एक्टिनोइड्स के सारे हमें पता होने चाहिए, है ना। तो यदि हम देखेंगे, एसी हो गया, एक्टिनियम बोलते हैं इसको, है ना। एसी हो गया एक्टिनियम, उसके बाद टीएच, TH थोरियम, PA हाँ प्रोटैक्टिनियम, है ना, जी प्रोटैक्टिनियम, पीए, U हाँ हाँ बिल्कुल, सर यू, U यू को बोलते हैं यूरोपियम। उसके NP बाद हाँ नेपचूनियम, उसके बाद PU पीयू प्लूटोनियम, AM अमेरिसियम बोलते हैं इसको, अमेरिसियम, है ना। CM सीएम BK क्यूरियम, है ना, जी सीएम है बेटा, है ना, सीएम क्यूरियम, सीएम BK बीके, बर्केलियम, ये कुछ सारे के सारे, हाँ CF सीएफ कल्फोर्नियम, है ना, कल्फोर्नियम। उसके बाद ES ईएस, ये है आइनस्टाइनियम। इस कुछ जो है साइंटिस्टों के नाम पर रखे गए, है ना। उसके बाद FM एफएम फार्मियम है। MD ये देखो एमडी, किसके, इस एमडी जो तत्व रखा गया है ये मेंडलीव से, है ना। मेंडलीव मेंडलीव जो आवर्त सारणी पड़ी है उसके आधार पर रखा गया है इसका एमडी, और इसको बोलते हैं मेंडलीवियम, मेंडलीवियम, है ना। उसके बाद NO एनओ, जिसको हम कह और सकते हैं, LR हाँ नोबिलियम, और लास्ट है एलआर, ये लॉरेंसियम है। इसमें ये जो तत्व है बेटा, ये मेंडलीव के नाम पर रखा गया। मेंडलीव बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी को एक सिस्टम दिया था। ठीक है ना, वैसे सिस्टम तो बहुत सारे लोगों ने दिया, डोबे राइनर बहुत सारे थे उससे पहले, लेकिन जो त्रिक सिद्धांत दिया, अलग अलग चीजें, है ना। लेकिन जो असली महत्व जाता है वो जाता है मेंडलीव। ठीक है ना, मेंडलीव ने बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश की, तो ये तत्व इसी के नाम पर रखा गया, है ना। ये है बेटा। इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें निकालना होता है इसका, क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहला पॉइंट होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग स्वयं निकाल लेंगे, है ना। कैसे कैसे निकाला जा सकता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है बेटा, यदि हम इसमें जनरल लो देखेंगे कि जनरल क्या चीजें हैं इसमें, तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, यहाँ पर हम लिखेंगे ये एक्टिनियम है। ठीक है ना, तो एक्टिनियम को हम, चलो खैर कोई बात नहीं, आर एन लिखा हुआ है इन्होंने बुक में, तो आर एन से डोंट नोट किया इन्होंने। और यहाँ पर क्या किया हुआ है कि 5F 1 से लेकर के 14 तक होगा। 5F में क्या होगा, 1 से लेकर के 14। ठीक है, 6D जो है 0 होगा,
और 7s क्या होगा 2 होगा। तो देखो बेटा हमने सबसे लास्ट वाला यानी कि ये सबसे लास्ट वाले तत्व है, इसमें हमने पूरा लिखना है। जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि इन तत्वों को लिखने के लिए हमें पूरे लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला वाला क्या बताया था, एस बताया था, फिर एस पी बताया था, फिर एस पी बताया था, फिर एस डी पी बताया था, फिर एस डी पी, फिर एस एफ डी पी बताया था। ये अबाव का नियम है, इसको हम शॉर्टकट बता रहे हैं आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये इस टाइप से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि आपको याद रखने के लिए, है ना। देखो हमने क्या किया था, एस लिखा था पहले, है ना, एस लिखा, फिर क्या किया दूसरा, एक एस लिखा, फिर पी लिखा, फिर क्या लिखा। इससे हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है ना। एसपी हो गया, फिर एसडीपी हो गया, फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं किसके बाद क्या आएगा, है ना। एसडीपी हो गया, फिर क्या करेंगे एस एफ डी पी। तो इस बार हमें पूरा लिखना पड़ेगा एस एफ डी पी, क्योंकि ये सब के सब लास्ट तक आ रहे हैं, है ना। तो एस को गिन लेते हैं, एक दो तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। इन एस को केवल मैं एस को गिन रहा हूँ, पांच छह सात, है ना। फिर पी को दो से गिनना है, ये देखो दो तीन चार पांच छह और सात, ठीक है ना। फिर डी को गिनेंगे लेकिन तीन से, एक से नहीं गिनना, दो से नहीं गिनना, बल्कि तीन से गिनना है। देखो तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, जहां से डी शुरू हुआ, चार पांच और छह। उसके बाद एफ को गिनेंगे फोर से, तो एफ यहाँ पर हमारे पास फोर है एंड फाइव है, इस प्रकार से। बस अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि एस में अधिकतम दो भरे जाते हैं, अधिकतम कह रहा हूं मैं, एक भी हो सकता है ना। पी में छह भरे जाते हैं अधिकतम, तो एक दो तीन चार पांच छह तक भर सकते हैं, है ना। डी में बेटा 10 भरे जा सकते हैं अधिकतम, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 तक भरे जा सकते हैं ना। एफ में 14 तक भरे जा सकते हैं। तो ये है बेटा, ये कुछ तत्व है हमारे पास जो जिनको हम भर सकते हैं। अब हमें किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है। तो एक्टिनियम से शुरू हुआ और कहां तक हुआ, लॉरेंसियम तक। पहले तो हमें इन तत्वों को याद करना है, कौन कौन से तत्व है ना। और यदि यहाँ पर देखेंगे तो जो एक्टिनियम है वो 89 है, ठीक है ना। और लॉरेंसियम एक 103 है, 103 तक। तो ये सारे तत्व हमें, इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं और इसके आधार पर लिखा जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, तो एग्जाम्पल हम किसी का ले सकते हैं, एक्टिनियम का ले सकते हैं, या किसी और का लेना, 89 हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया, 96 हो गया, 97, 98 और 99। ये याद करने आप पूरे, है ना। 99 और 100, और ये 101, 102 और 103, देखो सबके सब हो गए। तो इनके हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतने बहुत है बेटा, थोड़ा सा जल्दी क्लास ऑफ कर रहा हूँ मैं आपको।